त्रिपुरा सुंदरी शक्ति पीठ। 1. त्रिपुरा सुंदरी शक्ति पीठ मंदिर कहाँ स्थित है? यह देवी का 14 शक्तिपीठ है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर उदयपुर में स्थित सुंदर मंदिर है, जो त्रिपुरा के अगरतला से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। यह भव्य मंदिर 500 साल पुराना है, जिससे यह उदयपुर जिले का सबसे पुराना मंदिर बन गया है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और यह वह स्थान है जहां सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। अपने इतिहास और सुंदरता के कारण यह भव्य मंदिर पूरे साल पर्यटकों से भरा रहता है। तांत्रिक पूजा और अनुष्ठानों के लिए यह स्थान बहुत महत्व रखता है। मान्यता है कि माता ललिता की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। 10 महाविद्याओं में से एक मां ललिता या त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों के सभी कष्टों को तुरंत दूर कर देती हैं। मां ललिता को श्री विद्या की दिव्य देवी के रूप में भी जाना जाता है। शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी को कूर्म पीठ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ, जो कछुए या कूर्म की तरह दिखता है, जो श्री विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस मंदिर को शक्ति के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य का नाम इसी मंदिर के नाम पर रखा गया है। 2. शानदार मंदिर के बारे में दिलचस्प तथ्य क्या है? भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती को 51 टुकड़ों में काट दिया था और जिन स्थानों पर उनके अंग गिरे थे वे शक्तिपीठ कहलाए। शानदार मंदिर के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि यह कछुए के आकार का है और इसे कूर्म पीठ के रूप में भी जाना जाता है। 1501 में निर्मित काली का यह मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां तीर्थयात्रियों की एक सतत धारा लगभग अंतहीन पशु बलि देती है, जिससे परिसर मंदिर के चमकीले लाल शिखर की तरह रक्तरंजित हो जाता है। मंदिर के पास मछलियों से भरे टैंक में स्नान करने के लिए भक्त चमकदार दिवाली त्योहार अक्टूबर-नवंबर के दौरान यहां आते हैं। माना जाता है कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर देश के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। इसे माताबारी के नाम से भी जाना जाता है। 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाने वाला यह मंदिर एक विशिष्ट बंगाली झोपड़ी के समान एक चौकोर गर्भगृह है। 3. मंदिर की स्थापना किसने की? महाराजा धन्य माणिक्य ने वर्ष 1501 में त्रिपुर सुंदरी मंदिर की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वास्तव में भगवान विष्णु के लिए मंदिर की स्थापना की थी, लेकिन बाद में उनके सपने के कारण उन्होंने बांग्लादेश के चटगांव से कास्ती पत्थर से बनी माता त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति को अपने साथ ले जाकर उदयपुर में स्थित मंदिर में स्थापित किया। यह मंदिर विभिन्न धर्मों और संस्कृति के लोगों के समागम के लिए जाना जाता है। मंदिर की अनूठी विशेषता यह है कि किसी भी धर्म के लोग श्री माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर सकते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में शमशेर गाजी ने उदयपुर पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया था। शमशेर गाजी की जीवनी गाजीनामा में उल्लेख है कि गाजी ने स्वयं देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा की थी। मंदिर प्रबंधन समिति में विभिन्न धर्म, संस्कृति और विभागों के लोग शामिल हैं। यह एक प्रथा है कि उदयपुर के मुसलमान भी अपनी पहली फसल और दूध देवी त्रिपुर सुंदरी को अर्पित करते हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों में लोकप्रिय है। 4. त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच एक गहरा संबंध कैसे है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का एक प्रमाण है, जो अपनी विस्मयकारी वास्तुकला और गहन धार्मिक महत्व के साथ तीर्थयात्रियों और आगंतुकों दोनों को समान रूप से आकर्षित करता है। इस रहस्यमय मंदिर की यात्रा एक दिव्य खोज है, जो सत्य के साधकों और देवी के भक्तों को समय की बाधाओं से परे ले जाती है, उन्हें उस दिव्य ऊर्जा में ढक देती है। अपने समृद्ध इतिहास, अनूठी वास्तुकला और देवी की कृपा की स्थायी भावना के साथ
त्रिपुरा सुंदरी मंदिर उन सभी को आमंत्रित करता है जो दिव्य को गले लगाने के लिए आते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच एक गहरा संबंध बनाते हैं। 5. शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी यज्ञ में भाग लेने का महत्व। इस मंदिर में त्रिपुर सुंदरी यज्ञ में भाग लेने का बहुत महत्व है, जो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय, आर्थिक सुरक्षा, नौकरी और व्यापार में सफलता तथा मन की शांति और खुशी के लिए आपको दुर्गा अष्टमी जैसे शुभ दिनों पर शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा में ललिता सहस्रनाम त्रिपुर सुंदरी यज्ञ में भाग लेना चाहिए। भगवान शिव को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पूरे भारत, पाकिस्तान, बर्मा और नेपाल में गिरे। 6. मंदिर में विशेष अनुष्ठान का आयोजन किस प्रकार होता है। अन्य विशिष्ट हिंदू मंदिरों की तरह यहाँ भी पहुँचने वाले रास्ते के किनारे स्टॉल पर फूल और प्रसाद की टोकरियाँ बिकती हैं, जिन्हें आगंतुक खरीदकर त्रिपुरा सुंदरी को चढ़ाने के लिए ले जा सकते हैं और प्रसाद के रूप में वापस कर सकते हैं। यहाँ की एक खासियत मीठे, भूरे, गाढ़े दूध वाले पेड़े हैं, जिन्हें भक्त मंदिर से वापस ले जाते हैं और घर वापस आकर परिवार और दोस्तों में बांटते हैं। लाल गुड़हल का फूल भी प्रसाद के रूप में बेशकीमती होता है। पूर्वी दिशा में प्रसिद्ध कल्याण सागर झील है, जहां बड़े आकार की मछलियां और कछुए पाए जाते हैं और भक्त उन्हें फूला हुआ चावल और बिस्कुट खिलाते हैं। हमारे इंडियन टेम्पल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।